दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करोड़ों भारतीयों और दुनिया भर में समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंबेडकर की 125वीं जयंती पर पहली बार असमानताओं से लड़ाई विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गरीबी, भुखमरी और सामाजिक आर्थिक असमानता के 2030 तक खात्मे के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों से बाबा साहब की उज्जवल दृष्टि के निशान देखे गए। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। अपनी इस प्रतिभा के बल पर उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्रियां अर्जित की, लेकिन डिग्रियां लेने के बाद अंबेडकर वापस अपने देश लौट आए और अस्पृश्यता के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत के खिलाफ लड़े। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत और निम्न वर्ग माना जाता था। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव होते देखा। 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण कर पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का निधन हो गया। 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आने वाले पीढ़ियों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे का एक सशक्त संदेश दिया, जो सही मायने में आज राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन का वाहक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।